क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा फैसला किसी बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज की यह कहानी आपको भावुक भी करेगी और एक बड़ी सीख भी देगी। आइए सुनते हैं ईंटों के बीच दबे सपने। एक छोटे से कस्बे में 12 वर्षीय अर्जुन रहता था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहता था ताकि अपने गांव की तस्वीर बदल सके, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को जकड़ रखा था। उसके पिता अक्सर बीमार रहते थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसकी मां के कंधों पर थी। मजबूरी में अर्जुन को स्कूल छोड़ना पड़ा। वह पास के एक पटाखा कारखाने में काम करने लगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह घर से निकल जाता और देर शाम थका हुआ लौटता। उसके हाथों में किताबों की जगह बारूद की धूल और मेहनत के छाले थे। एक दिन उसी रास्ते से उसके पुराने शिक्षक दयाशंकर जी गुजरे। उन्होंने अर्जुन को कारखाने में काम करते देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत दुख हो रहा है। तुम तो पढ़ाई में सबसे आगे थे। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, पेट की भूख किताबों से नहीं मिटती। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। उसने कहा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। शिक्षक ने उसकी बात सुनी लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के लोगों और समाज सेवियों से मदद की अपील की ताकि अर्जुन की पढ़ाई फिर से शुरू हो सके। कुछ लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक बच्चे की मदद से क्या बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की मदद से क्या बदल जाएगा। दयाशंकर जी मुस्कुराए और बोले, फर्क एक बच्चे से नहीं, एक सही निर्णय से पड़ता है। अगर आज हमने इसे कारखाने से निकालकर स्कूल पहुंचा दिया तो कल यही बच्चा न जाने कितनों की ज़िंदगी बदल देगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन फिर से स्कूल लौट आया। उसने दिन रात मेहनत की। वर्षों बाद उसने कठिन परीक्षाएं पास की और प्रशासनिक अधिकारी बन गया। पहली नियुक्ति मिलते ही उसने अपने ज़िले में बाल मजदूरी के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। जिन कारखानों में कभी बच्चे काम करते थे वहां अब कानून का सख्ती से पालन होने लगा। सैकड़ों बच्चों को छात्रवृत्ति मिली और वे फिर से स्कूल लौट आए। एक सम्मान समारोह में अर्जुन ने कहा, जब बच्चे कारखानों में मिलते हैं और स्कूल खाली दिखाई देते हैं तब किसी भी देश की तरक्की अधूरी रह जाती है। असली विकास ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि शिक्षित बच्चों से होता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। दयाशंकर जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने केवल एक बच्चे को नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य को नई दिशा दी है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शिक्षा वह शक्ति है जो गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकती है। इसलिए बच्चों के हाथों में औजार नहीं, किताबें होनी चाहिए। जिस देश के विद्यालय आबाद होते हैं उसी देश का भविष्य उज्जवल होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।